अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की एक नाव पर हमला किया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया है कि खुद ट्रंप ने नाव पर हमला करने का आदेश दिया था। वेनेजुएला की एक नाव पर जो हमला किया गया उसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था। ट्रंप ने खुद आदेश दिया कि उस नाव पर हमला कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग उस नाव की तस्वीर देख लीजिए एक बार। ये वही नाव है जो अमेरिकी सेना का शिकार हुई। हमला से पहले की ये तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार हमला किया गया। पूरी तरीके से नाव में सवार लोग एकदम जिंदा जल गए होंगे, तस्वीर को देखकर लग रहा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला क्यों किया? क्योंकि अमेरिकी सेना को शक हो गया था कि इसमें ड्रग्स लदा हुआ है। केवल शक के आधार पर उन लोगों ने इस नाव में बैठे लोगों को जिंदा जला दिया। तो क्या अमेरिका इतना ज़्यादा तानाशाह हो गया है कि अगर किसी के ऊपर शक भी हो जाए तो उसे जो है जिंदा जला देगा? और इसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। आप लोग सबसे पहले इस मैप को देखिए। यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला देश, जिसके 11 नागरिक मारे गए हैं। और यहाँ पर अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला के 11 लोग जो है अपना कोई सामान लेकर यहाँ पर एक देश आप लोग दिखाई दे रहा होगा, त्रिनिदाद टोबैगो, वहाँ पर जा रहे थे। जैसा कि शुरू में अमेरिका ने भी कहा था कि वह नाविक जो है वह नाव जो है त्रिनिदाद टोबैगो देश में जा रहा था। लेकिन जब उसे मार दिया गया तब जो है ट्रंप अपनी सफाई देने के लिए कहा कि वह नाव पूरी तरीके से अफीम लादकर हमारे देश में घुसने का प्रयास कर रहा था। उस नाव में ड्रग्स था, अफीम था। इस प्रकार के जब मार दिया अमेरिका ने तब जाकर उसने इस प्रकार के आरोप लगाए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के अधिकारियों के बयान को देखा जाए तो उनके बयान में भी फर्क है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो 11 लोग मारे गए वो पूरी तरीके से निर्दोष थे। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हमारे पास उनकी बातचीत के टेप हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रहे थे जो कई लोगों को मार सकते थे। यह बात हर कोई समझता है। आप खुद देख सकते हैं कि नाव पर ड्रग्स के पैकेट थे और उसी पर हमला किया गया। अब वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है पहले ट्रंप का बयान सुनिए। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि उसमें ड्रग्स था, वह हमारे देश में आ रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को कहा था, इन्होंने कहा था कि वह नाव त्रिनिदाद जा रही थी, जबकि ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिका जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में यह साफ हो जाता है कि उस नाव में क्या था, वह नाव कहाँ जा रही थी, इसको लेकर कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई थी। उसके बावजूद भी अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश पर उस नाव को उड़ा दिया। पेंटागन अब यह तय करने में लगा है कि जनता को किस कानूनी आधार पर समझाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुए इस हमले को कैसे जायज़ ठहराया जाए। अब कोई व्यक्ति थोड़ी सी शक के आधार पर 11 लोगों को जिंदा जला दे रहा है तो उसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उसे तानाशाही घोषित कर देना चाहिए। तानाशाह सबसे बड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। इन्होंने अब अपनी वाहवाही और ट्रंप की वाहवाही लूटते हुए कहा कि अगर आगे भी कोई जहाज ड्रग्स लेकर अमेरिका की तरफ आती है तो ट्रंप उसे उड़ा देंगे। यह राष्ट्रपति बातें करने वाला नहीं है, काम करने वाला है और वह ऐसा ही करता है। तो हमारा इस मार्को रूबियो से बस इतना ही कहना है कि अगर तुम्हारा ट्रंप इसी प्रकार का है तो उसे किसी कोने में ले जाकर समझा दो कि भैया तुम नोबेल पुरस्कार के हकदार नहीं हो। फालतू में क्यों नोबेल चिल्लाते हो? तुम्हें नोबेल का पुरस्कार नहीं मिलेगा। तुम्हें दुनिया तानाशाह घोषित करना चाहती है, तुम्हें तानाशाही वाला पुरस्कार दिया जाएगा।